एंडोस्पर्मस सीड और नॉन एंडोस्पर्मस सीड के एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो देखिए, एग्जाम्पल्स बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एंडोस्पर्मस सीड और नॉन एंडोस्पर्मस सीड कहते किसे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम डायग्राम के थ्रू समझें। तो मैंने इसके लिए एक डायग्राम बनाए हुए हैं, जो कि बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक सीड है। ये पूरा जो डायग्राम है ये एक सीड का डायग्राम है। तो ये एक सीड है। ये रेड कलर से जो मैंने बनाया हुआ है ये है एंडोस्पर्म, और ये जो नीचे है ये है जाइगोट। तो हम जानते हैं कि एंडोस्पर्म बनने से पहले ये क्या रहा होगा, तो ये रहा होगा पीईसी, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसके आगे चलकर वो बना होगा एंडोस्पर्म। और जाइगोट बनने से पहले इसमें फ्यूजन हुई होगी, जिसको हम सिंगेमी बोलते हैं, जो कि एग सेल और मेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। उसके बाद ये जाइगोट जो है ये बना होगा एम्ब्रियो, जो कि इसके बाद के डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो गया और एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म ही रहा। तो जो एम्ब्रियो है उसके दो पार्ट होते हैं एक्चुअली। एक होता है जो सेंटर में है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और जो इसके साइड में है ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं कॉटिलिडन्स। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो इस तरह है। इसके बाद दो केस बनते हैं। एक तो ये कि जो एंडोस्पर्म है, देखिए एंडोस्पर्म जो होता है वो होता है फूड, जो कि एम्ब्रियो यूटिलाइज करता है। तो ये जो फूड है, जो एंडोस्पर्म है, वो कुछ सीड्स में कॉटिलिडन्स में स्टोर हो जाता है, मतलब वो सीड से ट्रांसफर हो जाता है कॉटिलिडन्स में। इस तरह के जो सीड्स होते हैं, जिन सीड्स में से एंडोस्पर्म कॉटिलिडन्स में ट्रांसफर हो गया है, ऐसी सीड्स को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड। मतलब सीड में अब एंडोस्पर्म नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मस सीड। और जो दूसरा केस है जिसमें एंडोस्पर्म कोटिलेडन्स में ट्रांसफर नहीं हुआ है, मतलब सीड के अंदर एंडोस्पर्म मौजूद है, अभी भी है, इस तरह के सीड को हम कहते हैं एंडोस्पर्मस सीड। तो ये जो एंडोस्पर्मस सीड है और नॉन एंडोस्पर्मस सीड है, ये जो दोनों केस हैं जिसमें से नॉन एंडोस्पर्मस है, ये मोस्टली डाइकॉट्स में, बल्कि डाइकॉट्स में ही देखने को मिलता है। और जो एंडोस्पर्मस सीड्स जितने भी होते हैं ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं। इसलिए इनके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो भी जो नॉन एंडोस्पर्मस के एग्जाम्पल होंगे वो भी डाइकॉट्स होंगे, और जो एंडोस्पर्मस सीड के एग्जाम्पल होंगे वो मोनोकॉट्स होंगे। तो इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हैं। जैसे डाइकॉट्स में जो नॉन एंडोस्पर्मस सीड के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो होंगे ब्रेसिकेसी फैमिली और फैबेसी फैमिली। देखिए, ब्रेसिकेसी में आते हैं मस्टर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब रेडिश वगैरह। फैबेसी में आते हैं पी, बीन्स, सोयाबीन, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो फैबेसी के एग्जाम्पल्स होते हैं। क्योंकि ये दोनों फैमिली डाइकॉट्स होती हैं, इसलिए नॉन एंडोस्पर्मस के एग्जाम्पल हैं। और जो मोनोकॉट्स होती हैं फैमिलीज, जैसे लिलिएसी या पोएसी, ये होती हैं मोनोकॉट्स फैमिली। तो ये एंडोस्पर्मस सीड के एग्जाम्पल हैं। पोएसी को हम ग्रास फैमिली भी कहते हैं, ग्रास फैमिली। लेकिन इसमें जो मेन बात है वो है इनकी एक्सेप्शंस। इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं जो कि हमें याद रखने हैं। जैसे नॉन एंडोस्पर्मस सीड है, उनके वो डाइकॉट्स में देखे जाते हैं,
लेकिन एक इसका मोनोकॉट भी एग्जाम्पल होता है, वो होता है, इसमें होता है ऑर्चिड, जो कि मोनोकॉट है लेकिन वो नॉन एंडोस्पर्मासीड का एग्जाम्पल है। ऐसे ही इसमें जो एक्सेप्शन है वो होता है डाइकॉट। डाइकॉट जैसे सोलेनेसी जो फैमिली है, सोलेनेसी एक डाइकॉट फैमिली है लेकिन वो एंडोस्पर्मासीड का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एक्सेप्शंस में आते हैं। और एक और एग्जाम्पल है, एक है कैस्टर। कैस्टर भी डाइकॉट है लेकिन वो एंडोस्पर्मासीड का एग्जाम्पल है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें एक चीज़ जो हमें याद रखनी है कि जो ग्रास फैमिली है उसमें जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, ग्रास फैमिली में जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्कूटेलम। स्कूटेलम ग्रास फैमिली मतलब स्पेशली मोनोकॉट्स में अभी स्पेशली ग्रास फैमिली जो है उसके कॉटिलेडॉन्स को हम कहते हैं स्कूटेलम। बाकी सभी कॉटिलेडॉन्स को कॉटिलेडॉन्स ही कहते हैं। इसमें बस यही याद रखना था। कोई सी ग्रास फैमिली के कुछ एग्जांपल्स होते मैं बता देता हूँ। वो होते हैं शुगर केन, वीट, मेज़। वीट का जो फ्रूट होता है उसको कैरियोप्सिस कहते हैं। और एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है वो उसमें एक डायग्राम दे रखा है जो एंडोस्पर्मासीड का ही एग्जांपल है। उसमें एंडोस्पर्म के चारों ओर जो लेयर है वो एल्यूरोन लेयर है, मतलब प्रोटीन की लेयर है। तो वो डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये सिंपल से एग्जांपल्स थे इसके।